वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। भी कंटिन्यू कर रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कम्बिनेशन ऑफ एरर्स कर रहे हैं। कम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं, तो उसमें रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको अगर दो फिजिकल क्वांटिटी में एरर है। तो हम मान लेते हैं कि हम एडिशंस में जा रहे हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग इन एडिशंस। लेट ए एंड बी to physical quantity and z is the result। z क्या है? उनका रिजल्ट है। सो z क्या हो गया? z हो गया a प्लस बी। क्योंकि एडिशन है इसलिए दोनों फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर दिया हमने? जमा। इफ पॉजिटिव नेगेटिव डेल z कॉमा पॉजिटिव नेगेटिव डेल a, क्योंकि एरर तो दोनों में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव में होता है। तो अगर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव ए कॉमा पॉजिटिव नेगेटिव बी कॉमा पॉजिटिव नेगेटिव जेड बी देयर रिस्पेक्टिव एरर, अगर उनके रिस्पेक्टिव एरर हैं तो क्या है? देन जेड क्या हो जाएगा? जेड पॉजिटिव नेगेटिव डेल जेड, और ये ए पॉजिटिव नेगेटिव डेल ए प्लस बी पॉजिटिव नेगेटिव डेल बी। एरर उन रिस्पेक्टिव में जुड़ गया। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये देखना पड़ेगा, कैसे होगा उसमें देखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट में देखना पड़ेगा, परंतु एरर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो जेड इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव डेल जेड। हमारा काम है इसको निकालना। किसको? डेल जेड को। अब आप देखो इसको हम जमा करने जा रहे हैं। बी हैव ए प्लस बी, ये टर्म एक साथ होगी। अब हमारे पास आया पॉजिटिव नेगेटिव डेल ए प्लस पॉजिटिव नेगेटिव तो कॉमन ले लिया और डेल बी। अंडरस्टैंड? तो यहाँ देखो ये चीज़ किसके बराबर है? जेड के बराबर है। अंडरस्टैंड? दिस इज बट z is equal to positive negative del z is equal to z positive negative del a plus del b। तो यहाँ से ये आपस में क्या हो गया? कैंसल, और del z पॉजिटिव नेगेटिव भी आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या आया? del a प्लस del b। तो ये एरर आया किस में? एडिशंस में। एडिशंस में मान लो आपको दो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई हैं, जैसे 2 और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव 0.5 दिया हुआ है, और दूसरा दिया है 4 पॉजिटिव नेगेटिव 0.002। बोला गया है कि इसका एरर निकालो। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इनको दोनों को जमा कर देना है। दैट इज 0.52 एरर आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये एडिशंस का छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कई बार हम इसको करते नहीं हैं और आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, कंपटीशन्स में आ जाते हैं, तो वहाँ आप लोगों ने कभी ये टॉपिक पढ़ा नहीं होता है, और इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो इसको क्यों हम आगे देखें। तो नेक्स्ट इज एडिशंस। एडिशंस के बाद हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शंस में सेम है, वैसे ही प्रोसीड करेंगे, वैसे ही लिखना है आपने, और जेड क्या करना आपने? जेड कर देना ए माइनस बी, वैसे लिखते जाना, वैसे ही उसमें एरर शो करना, और आगे भी वैसे ही आपने एरर शो करना कि जेड में जो पॉजिटिव नेगेटिव डेल जेड है आपने खुद करना है इसको। और इसमें मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये जेड डेल जेड हो गया, और यहाँ ए में जो एरर है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव डेल ए है, और बी में भी एरर आपका माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव डेल बी। तो आप देख रहे हैं z पॉजिटिव नेगेटिव डेल z इज इक्वल टू a माइनस बी, ये माइनस बी हो जाएगा, और इसके साथ माइनस का कोई इंटरफेयर है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अगर माइनस गुणा हो रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे, कि नेगेटिव के इसमें कोई वो नहीं आता है, तो इसमें हम सीधा पॉजिटिव नेगेटिव बाहर ले लेते हैं। अंदर रह गया डेल ए पॉजिटिव नेगेटिव डेल पॉजिटिव। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ अंदर पॉजिटिव रह गया है,
तो z इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव डेल z इज इक्वल टू, हियर इज अगेन z पॉजिटिव नेगेटिव डेल a प्लस डेल b। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपस में कैंसल, और डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। तो इसमें भी वैसे ही आता है, अगर आप देखें तो इसमें सेम ऐसे ही रिज़ल्ट आता है और ऐसा ही आप लोगों के पास ये रिज़ल्ट मिलता है। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कि अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी हमारी डिवाइड हो जाएं तो उस केस में हम एरर कैसे निकालेंगे। डिवाइड के बाद सब्ट्रैक्शंस के बाद मल्टीप्लिकेशंस करने जा रहे हैं। अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएं तो कैसे हम उसको एरर निकालेंगे, उसके बाद डिविजन्स का देखेंगे। तो आज तो हम मल्टीप्लिकेशंस तक ही करेंगे इसको। तो मल्टीप्लिकेशंस में भी वैसे प्रोसीड करना है आप लोगों ने, और z जो है वो आपने a b कर देना। z क्या कर देना, a b कर देना। और z a जो है वो आपको पता ही है a में कितना एरर है, z में है पॉजिटिव नेगेटिव डेल z, और a में कितना है पॉजिटिव नेगेटिव डेल a। वैसे ही प्रोसीड करना है, मैंने कैलकुलेशंस लिख दी है, b पॉजिटिव नेगेटिव डेल b। आपने z पॉजिटिव नेगेटिव डेल z इज इक्वल टू ए बी पॉजिटिव नेगेटिव a डेल b पॉजिटिव नेगेटिव b डेल a गुणा किया इसको आपस में, पॉजिटिव नेगेटिव डेल a डेल b। अब आप देखें तो यहाँ पर ये z के बराबर है, z पॉजिटिव नेगेटिव डेल z डेल z, ये क्या है z के बराबर है पॉजिटिव नेगेटिव a डेल b पॉजिटिव नेगेटिव b डेल a पॉजिटिव नेगेटिव डेल a डेल b। तो ये z आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव डेल z इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a डेल b पॉजिटिव नेगेटिव b डेल a और पॉजिटिव नेगेटिव डेल a डेल b। अब क्या है कि ये फिजिकल पहले डेल a छोटा है और आपस में और गुणा हो रहा है, तो उनका जो गुणा है वो स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। सिंस डेल a डेल b वेरी स्मॉल, सो दे आर नेगलेक्टेड, उनको क्या कर देंगे हम, नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टेड। अंडरस्टैंड। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव डेल z इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a डेल b पॉजिटिव नेगेटिव b डेल a। डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड बाय z इज इक्वल टू a, डिवाइड बोथ, डिवाइड ऐसा करना पड़ेगा, डिवाइड लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड बाय z एंड राइट हैंड साइड बाई, इसका प्रोडक्ट क्या है ए बी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव डेल z अपॉन z, ये आया राइट लेफ्ट हैंड साइड से z से डिवाइड किया, पॉजिटिव नेगेटिव a डेल b अपॉन ए बी, ये आया, पॉजिटिव नेगेटिव b डेल a अपॉन ए बी, ये आया। अब आप देखो a से कैंसिल और यहाँ b से b कैंसिल,
तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ये आंसर आया एरर का, एरर का ये आंसर आ रहा है। तो मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चंस है जिसमें एरर दिया हुआ है, तो आप लोगों ने जैसे ये एरर दिया हुआ है, जैसे लेंथ दी हुई है, लेंथ दी हुई है 5 पॉजिटिव नेगेटिव 0.51 में दिया हुआ है, और ब्रेथ दी हुई है आपकी 4 पॉजिटिव नेगेटिव 0.4 मान लो ये दी हुई है। तो बोला गया है कि एरर निकालो किसमें, इसके एरिया में। तो डेल ए अपॉन ए ये तो हुआ, अंडरस्टैंड। अब क्या है कि आप लोगों ने ये डेल ए, अब डेल ए इसमें हमने एरिया मतलब डेल जेड लिया, रिजल्ट क्या है इसका, डेल जेड है ना, छोटा ए ले लेते हैं। तो आप सोचेंगे कि ये है, ये एरिया अपॉन ए मीन्स ये डेल जेड अपॉन ए लिया, और ये एरिया आप देखो डेल ए कितना है 0.5 और डेल ए इतना है, तो इसके ए कितना है 5 प्लस ये 0.4 अपॉन 4। अब एरिया 4/20 4 इंटू 20 4 इंटू 5 20 इंटू 5/50 प्लस 4/40। तो इसको कैलकुलेट करके हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डेल ए। ये थोड़ा सा ऐसे मैंने हिंट दिया, इसके न्यूमेरिकल्स जो है इस ढंग से आप लोगों ने करने होते हैं और करने हैं आपने। तो इस ढंग से आज का जो लेक्चर्स है ये यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।